सभी दोस्तों को प्यार भरा दोपहर का नमस्कार। दोस्तों, आज 16 जून 2024 है और दिन रविवार है। दोपहर के इस समय 2 बज रहे हैं और वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सड़क पे बिल्कुल सन्नाटा है सड़क पे। दोस्तों, क्या वजह है? ये दोपहर का जो समय है, इस समय टेम्परेचर यहाँ का 48 डिग्री सेल्सियस तापमान है और मानसून आने का कोई अभी आसार नज़र नहीं आ रहा है कि मानसून यहाँ आए और बारिश हो। आज से 15-20-25 साल पहले बहुत ही खुशनुमा मौसम रहता था। बारिश भी समय से होती थी, भरपूर बारिश होती थी। मई से ही बरसात शुरू हो जाती थी। जून में काफ़ी पानी बरसता था और हालात अब इतने ख़राब हो गए हैं कि जून का 16 तारीख है मगर बरसात बिल्कुल भी होने की उम्मीद नहीं है। दोस्तों, इसकी वजह क्या है? इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। लगभग 15-20 वर्षों पहले से ही गांव में भी शहरीकरण होना शुरू हुआ। नए मकान बनने लगे। मकानों पे, सड़कों पे तो ध्यान दिया गया, मगर जैसे ही कोई मकान बनने के लिए योजना बनाई जाती है तो सबसे पहले पेड़ ही काटे जाते हैं। और पेड़ काटने का नतीजा ये धीरे धीरे हो रहा है कि पेड़ तो काटे जा रहे हैं मगर उस मात्रा में पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। इस वजह से आज धरती का टेम्परेचर इतना ख़तरनाक हो गया है, इतनी गर्मी, इतनी लपट बढ़ गई है कि जो ये टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो इस दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। हमारे पिताजी के ज़माने, उनके पिताजी के ज़माने, उनके पिताजी के ज़माने में वृक्षों को लगाने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए एक अलग उत्साह रहता था। प्राथमिकता पेड़ों पे ही ज़्यादा दी जाती थी। अब हम लोग इतने फैशन वाले हो गए हैं कि घर, मकान, फ्रिज, एसी, गाड़ी पे तो ध्यान जाता है मगर जो इस जलवायु को मेंटेन करता है उस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और नहीं तो आगे 2-4 वर्षों में इस धरती पे जीना भी मुश्किल हो जाएगा। वृक्ष, पेड़ ही वातावरण में बारिश होने के लिए एक पैदा करते हैं, वो जरिया हैं, वो ही बारिश को लाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और बारिश होती है। वृक्षों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है जीवन को जीने के लिए। वृक्षों से ही ताज़ी हवा प्राप्त होती है। अब देखिए, ये नीम का पेड़ है। नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये बहुत शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं।
कहते हैं कि जब बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है मगर उस अवस्था में भी पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं, ये उसमें गुण है, सुनने में आता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है, दोपहर का समय है और हमें सबसे पहले रोड के किनारे, मकान के आजू बाजू पेड़ लगाने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, सख्त ही आवश्यकता है। तो दोस्तों इस धरती पे जो प्राकृतिक संपदा है, जैसे पेड़ है, नदी हैं, नाले हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि नदी को साफ़ सुथरा रखें। कोशिश करना चाहिए कि कोई पेड़ कटे न, और यदि कटे तो उनकी जगह में पेड़ लगाने की आवश्यकता है। जैसे इंसान को जीने के लिए हर चीज़ ज़रूरी है, उसी प्रकार पेड़ भी लगाना ज़रूरी होना चाहिए। और अब हम ये सोचेंगे कि कोई अगला करेगा, कोई अगला करेगा, कोई अगला करेगा, कोई अगला करेगा, तो हर एक आदमी यही सोचेगा कि कोई अगला करेगा, कोई अगला करेगा, कोई अगला करेगा। आज ये मौसम है, यह अवस्था हो गई है। अब सोचिए आज से 10-20 साल के बाद क्या होगा, कैसे हमारे जो आगे आएंगे पीढ़ी, वो कैसे जिएंगे। तो इसकी शुरुआत अब से ही कर देनी चाहिए। जहाँ भी उचित जगह मिले वहाँ पे पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस समय इतना ख़तरनाक मौसम है, गर्म हवा चल रही है, लपट लग रही है। अब देखिए ये पेड़ का छाँव है, मैं यहाँ रुका हूँ, मुझे बहुत थोड़ा कुछ आराम है। और यदि ये भी नहीं रहेगा पेड़, इसी तरह कटते रहेंगे पेड़, तो कहीं भी 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट रुकने के लिए, आराम करने के लिए कहीं जगह नहीं रहेगी। आज के समय में जो भी सड़कें बन रही हैं, उन पे भी फोकस होना चाहिए कि उन सड़कों पे छोटे छोटे फूल के पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो इतनी गर्मी, इतनी लपट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उन सड़कों पे किनारे या बीच में जिधर जैसी सुविधा मिले, वहाँ पे पेड़ लगाने की सख्त आवश्यकता है। यदि कोई आदमी कहीं यात्रा कर रहा है, मान लीजिए गाड़ी ख़राब हो गई, वो कहाँ आराम करेगा, कहाँ रेस्ट लेगा। तो पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए। पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है तो जगह की तलाश कीजिए और उचित जगह पे लगाइए। तो मैं वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता था। बात अच्छी लगे तो ठीक है, और यदि बात, अब आप खुद समझदार हैं, हमें आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बारिश जो भी होती है तो पेड़ों की वजह से ही अच्छी बरसात होती है। पेड़ ही बारिश को आकर्षित करते हैं, पेड़ ही जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और बहुत कुछ करते हैं पेड़। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए। पेड़ बचाइए, जीवन बचाइए।